बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुरानिक डिस्कोर्स और मैं हूं शकीला लियाकत। मअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तारीख़ के वाक़यात और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से एक अजीम मौजज़ा वाक़या मिराज है। मिराज के सफ़र का आगाज़ नबुव्वत के 11वें साल यानी हिजरत से 2 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाज़ाद हमशीरा उम्मे हानी के घर से 27वीं रजब की शब को हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर आराम फरमा रहे थे कि घर की छत खुल गई। फरिश्ता अंदर दाखिल हुआ और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर मस्जिद एहराम ले गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हतीम में आराम फरमा रहा था कि अचानक एक आने वाला मेरे पास आया और मेरी हंसली की हड्डी से लेकर पेट के नीचे तक का हिस्सा चा किया और इस मेरा दिल निकाला। फिर सोने का एक तश्त लाया गया और इस सोने के तश्त में मेरा दिल जमजम से धोया गया। फिर इसे हिकमत से भरा गया और फिर मेरा दिल अपनी जगह पर। फिर मेरे पास सफ़ेद रंग का एक जानवर लाया गया जो खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था। इस पर मैं सवार हो गया और इस जानवर का नाम बुराक था। मुझे बुराक पर सवार करके मस्जिद अक्सा ले गए और जहां तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने आपकी इक्तदा में नमाज अदा की। इसके बाद आपको सातों आसमानों की सैर कराई गई और आप अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। इस सफ़र की कुछ अहम तफसीलात ये हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस पहुंचने से पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ चले जा रहे थे कि रास्ते में एक सरसब्ज इलाके से गुजर हुआ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, यहाँ उतरकर 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। आपने बुराक से उतरकर 2 रकात नमाज अदा की। जिब्राइल ने पूछा कि आपको मालूम है यह कौन सा मुकाम है? आपने फरमाया नहीं। तब जिब्राइल ने कहा कि ये तैबा है यानी मदीना मुनव्वरा, जहाँ पे आपकी हिजरत गाह है, यानी मक्का मुकरमा से हिजरत करके आपने यहीं आना है। इसके बाद फिर आप इसी बुराक पर सवार हुए। एक मुकाम पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपसे फिर कहा कि अब यहाँ उतरकर 2 रकात नमाज पढ़ लीजिए। आपने वहां भी 2 रकात नमाज पढ़ी। जिब्राइल ने फरमाया कि आपने मदियन में नमाज पढ़ी है। इस बस्ती का नाम मदियन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे मदियन के नाम पर रखा गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर बुराक पर सवार किया गया। एक मुकाम पर फिर आपको उतारा गया कि नमाज पढ़ लें। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये बैतुल लहीम है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रास्ते में जहाद करने वालों का हाल भी देखा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये अल्लाह की राह में जहाद करने वाले लोग हैं। अल्लाह ने इनकी हर नेकी का सवाब 700 गुना कर दिए हैं। इस तरह आपके सामने दुनिया लाई गई और दुनिया एक खूबसूरत औरत की शक्ल में थी और इस औरत ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए मोहम्मद मेरी तरफ देखिए। आपने तवज्जो ना की और जिब्राइल से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये दुनिया है। आप इसकी तरफ तवज्जो देते तो आपकी उम्मत आखिरत के मुकाबले में दुनिया को इख्तियार करती। इसके बाद आपने एक बुढ़िया को देखा। आपने पूछा ये कौन है? जिब्राइल ने बताया कि ये भी दुनिया है। दुनिया की उम्र का इतना हिस्सा ही बाकी रह गया है जितना कि इस बुढ़िया का। इसके बाद अमानत में खयानत करने वाले, फ़र्ज नमाजों को छोड़ने वाले, ज़कात अदा ना करने वाले, डाका डालने वाले और रहज़नी करने वाले, बदकारी करने वालों के भयानक अंजाम आपको दिखाए गए। फ़र्ज नमाजों को छोड़ने वालों के सर कुचले जा रहे थे, फिर वो असली हालत में आते, फिर उनके सर कुचले जाते और उन्हें मोहलत ना दी जा रही थी। अपने माल में ज़कात ना देने वालों का अंजाम भी दिखाया गया। वो ज़कूम दरख्त के कड़वे पत्ते और कांटे खा रहे थे। आपका दुनिया में मजाक उड़ाने वालों का भी यही अंजाम होगा। बदकारों का अंजाम भी आपको दिखाया गया और बताया गया कि ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके पास हलाल औरतें होने के बावजूद ये लोग बदकार औरतों के पास जाते थे। सूद खाने वालों का अंजाम भी आपको दिखाया गया। वो खून के दरिया में तैर रहे थे और पत्थर निगल रहे थे। आपको ऐसे आलमों का अंजाम भी दिखाया गया जो वाज तो किया करते थे लेकिन खुद बेअमल थे। इनकी जबानें और होंठ कैंचियों से काटे जा रहे थे। चुगलखोरों के नाखून तांबे के थे
वो उनसे अपने चेहरे और सीने को नोच रहे थे। मस्जिद अक्सा में अंबिया अलैहिमुस्सलाम की नमाज में इमामत फरमाने के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमानों की सैर कराई गई। जलीलुल कदर अंबिया से मुलाकात कराई गई। फिर आपका गुजर जन्नत की वादी से हुआ और वहां से बहुत खुशबू आ रही थी और एक बेहतरीन आवाज आ रही थी और आवाज कह रही थी कि मेरे इशरत कदे में रेशम, मोती, सोना, चांदी, मूंगे, शहद, दूध और शराब के जाम हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया हर मोमन औरत और मर्द जन्नत में जाएगा जो मुझ पर और मेरे रसूलों पर ईमान लाएगा। फिर आप जहन्नम के पास से गुजरे। वो कह रही थी कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे वो गजा दे जो तुमने मुझसे वादा किया था। अल्लाह पाक फरमाता है कि हर काफर, मुशरक, बदनीयत, बदमाश, खबीस, मर्द और औरत तेरी खुराक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सातों आसमानों की सैर की। फिर आपको सिदरतुल मुंतहा के पास ले जाया गया। ये बेरी का एक दरख्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्त की जड़ में एक चश्मा देखा। फिर एक बदली में आपको ऊपर उठा लिया गया और जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहीं रह गए। यहाँ आपने सरीरुल अकलाम यानी लोहे महफूज पर लिखने वाले कलमों की सरसराहट सुनी। आप फरमाते हैं कि मैं आगे बढ़ा, यहाँ तक कि मैं सोने के तख्त तक पहुंच गया। इस पर जन्नत का रेशमी कालीन बिछा हुआ था और एक आवाज आई, ए मोहम्मद, अल्लाह ताला आपकी तारीफ फरमा रहे हैं, आप सुनिए और इताअत कीजिए। चुनांचे मैंने हक ताला की तारीफ बयान की। इसके बाद मुझे अल्लाह ताला का दीदार हुआ। मैं फौरन सजदे में गिर गया। फिर अल्लाह ने मुझ पर वही उतारी। अल्लाह ने फरमाया, ए मोहम्मद, हमने आपको कौसर अता फरमाई है। इस तरह आपको ये खसूसियत हासिल हो गई है कि तमाम जन्नती आपके मेहमान होंगे। इसके बाद 50 नमाजें फर्ज हुई। ये 50 नमाजें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से कम कराई गईं, यहाँ तक कि इनकी तादाद 5 हो गई। तहम अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मोहम्मद, हर रोज ये तेरी उम्मत 5 नमाजें पढ़ेंगी और इनमें से हर नमाज का सवाब 50 नमाज के बराबर ही मिलेगा। आपकी उम्मत में से जो शख्स नेकी का इरादा करेगा और कर न सकेगा तो इसके हक में सिर्फ इरादा करने पर ही एक नेकी लिखूंगा और एक नेकी का सवाब 10 नेकियों के बराबर लिखूंगा। और जो कोई बदी का इरादा करेगा और ना कर सकेगा तो मैं इसके लिए एक नेकी लिखूंगा और इसने अगर वो बदी कर ली तो इसके नतीजे में सिर्फ एक बदी लिखूंगा। आपने मेराज के दौरान जहन्नम के दारोगा मालिक को भी देखा। वो बहुत सख्त और सख्त तबीयत का फरिश्ता था। आपने उसे सलाम किया। दरोगा ने जवाब दिया और खुश आमदीद कहा, लेकिन मुस्कुराया नहीं। आपने जिब्राइल से फरमाया, ये क्या बात है? सब आसमान वालों ने मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल किया मगर दरोगा जहन्नम ने मुस्कुराकर बात ना की। इस पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जब से पैदा हुआ है आज तक कभी नहीं हंसा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से हम कलामी के बाद वापस जमीन पर तशरीफ ले आए। जब वो अपने बिस्तर पर पहुंचे तो वो इसी तरह गर्म था जिस तरह छोड़कर गए थे। यानी मुराज का ये वाकया और इतना तवील सफर सिर्फ एक लम्हे में पूरा हो गया। यूं समझे कि अल्लाह ताला ने इस दौरान कायनात के वक्त की रफ्तार को रोक दिया, जिसके बायस ये मोजज़ा नहायत थोड़े वक्त में मुकम्मल हो गया। सुभान अल्लाह।